प्रयागराज में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। छात्र बीते 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों का जुटना आयोग के दफ्तर के बाहर शुरू हुआ था। छात्रों की संख्या पहले 10,000 और अब बताया जा रहा है कि 20,000 की संख्या में छात्र यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर जमा है। गेट नंबर 2 पर ये सभी स्टूडेंट इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर बीती रात की बात की जाए तो हाथ में कैंडल लेकर, मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर इन्होंने रात भर अपने प्रदर्शन को जारी रखा है। कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो बात उनके सामने थी, परीक्षा की अनाउंसमेंट की गई, उस वक्त जो नियम थे, जो रूल्स थे, उसी के आधार पर एग्जाम कराए जाए, उसी के तहत एग्जाम कराए जाए। छात्र कह रहे हैं कि एक बार जब परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप नियम नहीं बदल सकते हैं। पहले ना तो अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग पालियों में एग्जाम की बात थी और ना ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने की बात थी। अब ये कहां से आ गए? देखिए, ये प्रक्रिया क्या है, इसे लेकर क्या विवाद आयोग और छात्रों के बीच है, ये लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात करूंगी मैं कि छात्रों का ये प्रदर्शन किस तरह से दिशाविहीन दिख रहा है। अब जो छात्रों की इतनी बड़ी संख्या जमा हो गई है आयोग के दफ्तर के बाहर, जिसमें 20,000 छात्रों के होने की बात कही जा रही है। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से भी स्टूडेंट यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये छात्र अलग अलग जगह से आए हैं। इनके बीच मांग तो लगभग कॉमन है, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही है और इसका फायदा कुछ अराजक तत्व भी उठाते दिख रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत हुई है, अधिकारियों की, डीएम की, आयोग के अधिकारियों की, लेकिन तमाम बातचीत नाकाम रही है। ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों से छात्र आए हैं, जिसकी वजह से कॉमन डिमांड होने के बावजूद भी इनमें एकजुटता नहीं दिख रही है और इसका फायदा कुछ अराजक तत्व भी उठाते दिख रहे हैं। अब ये साजिशन है या फिर इसका फायदा उठाया जा रहा है, ये जांच की बात है। लेकिन आयोग की ओर से केस दर्ज करवाया गया है। 2 नामजद और 10 अज्ञात छात्रों पर केस दर्ज कराया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जो लोग आपको दिख रहे हैं बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर होर्डिंग्स को तोड़ते हुए, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एग्जाम देने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि इस भीड़ का फायदा उठाकर वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर निगम की ओर से जो बोर्ड यहां पर लगाया गया है, उस बोर्ड को तोड़ रहे हैं और इस तस्वीर को ऐसा देखकर लगता है कि जैसे ये पहले से तैयारी कर आए हों। इनके पास लंबा बांस है, इनके पास एक लंबी रॉड है, जिसकी मदद से ये होर्डिंग को फाड़ रहे हैं। इनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। 2 लड़कों का नाम सामने आया है, एक अभिषेक है और एक दूसरा नाम भी सामने आया है। इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। अभिषेक शुक्ला और राघवेंद्र नामजद, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और 10 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। जब इन छात्रों से इन लड़कों के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि ये इन्हें नहीं जानते हैं। अब सवाल है कि क्या छात्रों के प्रदर्शन को डीरेल करने के लिए साजिशन यहाँ पर यह हरकत की है इन लड़कों ने, या फिर छात्रों के प्रदर्शन का फायदा उठाते हुए होर्डिंग पर जिस कोचिंग संस्थान का प्रचार किया गया है उसके विरोधी गुट की ओर से ये होर्डिंग्स फाड़ी गई है। ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन छात्रों ने एक बात तो मानी है कि इनकी बात बहुत ज़रूरी है, ये जो डिमांड रख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और इनके डिमांड सही है, जिसे जब तक पूरा नहीं किया जाता है ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब तक इनकी बात नहीं मानी जाती है, लिखित भरोसा नहीं मिल जाता, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। भले ही परीक्षा आप आज कराइए, कल कराइए, 4 महीने बाद करवाइए, लेकिन एक शिफ्ट में, एक दिन में ही परीक्षा कराइए, ये इन छात्रों की मांग है। और ये ज़रूर ये बात मान रहे हैं कि चूंकि एकजुटता नहीं है तो इनकी बात शायद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी आयोग तक पहुँच नहीं रही है और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसी बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है तो एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकते। पीसीएस के, आरओ, पीआरओ के अलग अलग एग्जाम क्यों कराए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ना तो छात्रों की परीक्षा होगी, ना ही छात्रों को नौकरियां मिलेंगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उन्होंने छात्रों का पक्ष लिया है और वो कह रहे हैं कि छात्रों की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है और उनके हित में ही आयोग फैसला लेगा।